गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी बहरिया टाउन के बर्निंग इश्यूज़ पे, जिसमें हमने हाईलाइट किए थे कुछ पॉइंट्स बहैसियत बहरिया टाउन कराची के रेजिडेंट की हैसियत से हमने निशानदही की थी कुछ इंतहाई इम्पोर्टेंट मसाइल की तरफ, कि अगर उन मसाइल को हल किया जाता है, उसकी तरफ तवज्जो दी जाती है, तो न सिर्फ ये कि बहरिया टाउन के जो रेजिडेंट हैं उनकी मेयार ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी और जो वादे किए थी उस तरफ हम एक और सफ़र करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि इस वक्त जो मार्केट में रिसेशन चल रही है और लोग जो फैसला नहीं कर पा रहे बहरिया टाउन के लिए, उसकी लिए भी काफ़ी बहरिया टाउन के लिए मुफीद साबित होंगे। जैसे हमने निशानदेही की कि स्कूल यहाँ दो हैं जिनकी अजारादारी है और जो अपने अंदाज से मामलात को रेजिडेंट्स को डील कर रहे हैं, जो इंतहाई पसंदीदा नहीं है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी पर बात की जा सकती है, और हम अमलन देख रहे हैं कि बहरिया टाउन ने इन स्कूलों को मुकम्मल तौर पर छूट दी हुई है और उनको वो बिल्कुल कमर्शियल बुनियादों पे स्कूलों को चलाया जा रहा है। अगर स्कूल, NGOs या फलाही इदारे कमर्शियल बुनियादों पे काम करेंगे तो अपनी अफादियत को खो देंगे। इस तरफ एक तवज्जो दिलाई। दूसरी तरफ हमने हॉस्पिटल का जिक्र किया कि यहाँ रीज़नेबली जो बड़ी तादाद है वो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कि आपकी बेस मार्केट हैं। और मिडिल क्लास जब हॉस्पिटल जाती है बहरिया टाउन के, वो मेमोरियल होने के बावजूद इतना महंगा है कि उसके पर विज़िट के एक्सपेंस हमने निशानदेही की कि 5-7 हज़ार रुपये होते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि गर्मी सर्दी में बच्चों के हवाले से या बड़ों बुज़ुर्गों के हवाले से सहूलियात और डॉक्टर्स और दवाओं वगैरह में हम चॉइस ना होने के बावजूद गुजारा करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कराची नहीं है, बहरिया टाउन है, एक नई आबादी है और यहाँ सूरत हाल निस्बतन उस कदर उसमें लिबर्टी नहीं है और ऑप्शंस नहीं है। तो इसके बावजूद अगर पर विज़िट 5 से 7 हज़ार रुपये खर्च किए जाएंगे, जो कि इंतहाई गौर तलब मसला है। तीसरी हमने निशानदेही की मास ट्रांजिट की। मास ट्रांजिट एक इतना बड़ा इशू है और यहाँ आने के बाद जैसी फ्यूल की प्राइस हाइक कर गई, तो इस हाइक के बाद में पता चला कि जो बहरिया टाउन में रहना काबिल अमल नहीं रहा, वायबल नहीं रहा। वायबल ऑन द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिट, आई मीन एक जगह से दूसरी जगह मोबिलिटी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर कर गई, और ये इतनी मैटर कर गई कि समझ नहीं आती थी कि हम किस तरह सर्वाइव करेंगे। तो रेजिडेंट्स का आप जानते ही हैं कि 90% लोग ऐसे हैं जिनके कारोबार या मुलाजमतें कराची शहर से जुड़ी हुई हैं और तकरीबन रोज़ का आना जाना मामूल है। और इस तरह की सूरत हाल में बहरिया टाउन की तरफ से कोई मास ट्रांजिट प्रोग्राम ना होना और जिस तरह की सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं, ये इंतहाई सब स्टैंडर्ड अप्रोच और सब स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं जिनकी तारीफ़ और तौसीफ़ नहीं की जा सकती। लिहाजा स्कूल्स को बढ़ाना, उनके चूँकि वो बिल्कुल फुल हो चुके हैं और रेजिडेंट्स इस वक्त बहरिया टाउन से बाहर जा रहे हैं, जिसकी कतई तुक नहीं बनती कि बच्चों को बाहर भेजा जाए, हाईवेज़ पे भेजा जाए, जो कि इंतहाई नापसंदीदा है। स्कूल्स की करीब तरीन लोकेशन पे होना और उसका कॉस्ट इफ़ेक्टिव होना, क्योंकि एक घर में 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे भी हैं जिनको इन स्कूलों में पढ़ाना, आप समझते ही हैं कि उसके नताइज, उसके फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे रेजिडेंट्स पे। तो स्कूल्स के बाद हमने हॉस्पिटल की तरफ निशानदेही की, हॉस्पिटल के बाद मास ट्रांजिट। चौथी बात जो थी वो मार्केट्स, जहाँ से रोज़मर्रा की अशिया या ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदी जाती है। ये एक ऐसा माफिया के तौर पे काम कर रही हैं और रेजिडेंट्स को ऐसा लगता है कि इसके ऊपर बहरिया टाउन मैनेजमेंट की इतनी गिरफ्त इतनी कमज़ोर है कि वो
एरियाज़ को अपने कमर्शियल पॉइंट्स को, अपने मार्केट्स को आबाद करने के चक्कर में उनको उनके प्रॉफिट मार्जिन में इतनी लिबर्टी उनको अलाउ करती है कि ये जो है ऐसा रेजिडेंट्स को ऐसा लगता है जब वो चीज़ें ख़रीदते हैं और उसका तकाबली जायज़ा लेते हैं कीमतों में और उसके मियार में, तो इस कदर उन्हें तकलीफ़ होती है कि वो समझते हैं कि ये बहरिया टाउन और यहाँ कारोबार करने वाले जो यूनिट्स हैं उनकी बाहमी मिली भगत से खून पिया जा रहा है, जो कि सच नहीं है तकरीबन। और ऐसा तासुर रेजिडेंट्स के पास जाना भी नहीं चाहिए कि ये किसी तरह की कोई माफियाज हैं और मिली भगत के साथ रेजिडेंट्स के साथ ज़्यादती की जा रही है। ये चौथी चीज़ हो गई कि चॉइस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, दूर दूर हैं। ओके, बहरिया टाउन इस पे काम कर रही है कि हर एरिया की अपनी मार्केट बनाए, लेकिन प्राइस कंट्रोल नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चूँकि जहाँ जो लोग भारी इन्वेस्टमेंट करके आते हैं तो वो इतने उतावले होते हैं कि आराम से रिकवर करने के बजाय प्रॉफिट्स को वो चाहते हैं कि बस दिनों में रिकवर हो जाए और हम महीनों में छोड़ के भाग जाएं यहाँ से फिर से। तो ये इतनी अफरा तफरी की सूरत हाल है, इसको काम डाउन करना मैनेजमेंट ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा काबिल लोग हैं वहाँ, आपके मलिक साहिबान के दाएं बाएं ऊपर नीचे, और वो समझते हैं सूरत हाल को। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही और मामलात को हल नहीं किया जा रहा। ठीक है, ये एक चौथी बड़ी वजह थी। पांचवी वजह यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज़ भी हैं, और यहाँ पे जो मेंटेनेंस की आपने प्रोमिसेस किए हुए थे कि चार्जेस आप बिल्ट इन होंगे, आप पानी के पैसे नहीं ले जाएंगे, आपसे मेंटेनेंस फ्री होगा, और यहाँ इतने हैवी चार्जेस आपने इम्पोज कर दिए हैं कि आप लगता है कि पूरे बहरिया टाउन की लाइटें जो आपकी अपनी कॉस्ट पे जलनी चाहिए, आप उसकी रिकवरी भी रेजिडेंट से कर रहे हैं। और रेजिडेंट्स अभी कम हैं, तो कम पे अगर ज़्यादा वज़न डालेंगे, पूरे बहरिया टाउन का वज़न डालेंगे 10% रेजिडेंट्स पे, तो ये उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप जब तक आबादी पूरी नहीं होती, आपकी मार्केट कॉस्ट का हिस्सा है, आप उसमें इसको बिल्ट इन करें, ना कि रेजिडेंट्स पे अभी से डिवाइड करना शुरू करें, विच इज़ रॉन्ग। सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, सब स्टैंडर्ड सिक्योरिटी है, लोग अनट्रेंड हैं, एटीट्यूड नहीं है, पेट्रोलिंग नहीं है, इन इश्यूज़ की तरफ भी हमने निशानदेही की। अब मैं चाह रहा था कि चूँकि बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स के हवाले से जो भी फैसले किए जाते हैं वो ऊपर से मुसल्लत किए जाते हैं बग़ैर किसी सलाह मशवरा के। मलिक साहिबान अपने काबिल मैनेजर्स के थ्रू ये सारा सूरत हाल को रेजिडेंट्स के ऊपर नाफिज कर देते हैं, विच इज़ ऑटोक्रेसी एंड टू समवट वेरी अनप्लेजेंट एज वेल। तो अगर एक एडवाइजरी कमेटी हो, मैं ख़ुद को पेश करता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मुझे आपसे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई वजीफ़ा नहीं चाहिए, कोई सहूलत नहीं चाहिए। मैं चूँकि स्टेक होल्डर हूँ, रेजिडेंट हूँ, तो मेरी एक अपनी स्टेक इन्वॉल्व है, ओनरशिप इन्वॉल्व है, जैसे मलिक साहिबान की है। मलिक साहिबान आपकी ये प्रॉपर्टी है, आप मालिक हैं इसके, ठीक है। जब तक पूरे रेजिडेंट्स नहीं आ जाते, आप अपना एक एक टुकड़ा नहीं बेच लेते, तो तब तक आपकी स्टेक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपके मैनेजर्स आपकी नौकरी करते हैं, ठीक है, हम नौकरी नहीं करते। अगर आप हमारे दरमियान और अपने दरमियान किसी तरह का कोई राब्ता अगर सेटल करें, तो हम आपकी चूँकि मुलाजिम नहीं है, तो हमारा जो फीडबैक होगा वो बहुत इंडिपेंडेंट और जेन्युइन होगा। आप एक एडवाइजरी बनाएं और हमसे भी सलाह मशवरा लें, हमें फ्री वॉलंटियर कंसल्टेंट हायर करें, हम आपको बताएंगे फर्दर इस प्रॉपर्टी को किस तरह आगे लेके जाना। आपके नौकर आपको नहीं बताएंगे, आपके नौकर वो बीटीके सेंट्रिक भी नहीं है। मुझे जो प्रॉब्लम लगती है, बीटीके सेंट्रिक, प्रोडक्ट सेंट्रिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है मालकान सेंट्रिक, वो क्या करते हैं वो आपको देखते हैं, आपके एप्टीट्यूड को, आपकी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, वही इम्पोज करते हैं बीटीके पर, विच इज़ रॉन्ग। आपको भी बीटीके सेंट्रिक होना चाहिए, आपके मुलाजमीन को भी बीटीके सेंट्रिक होना चाहिए। जैसे हम रेजिडेंट बीटीके सेंट्रिक हैं, हमारे जो इश्यूज़ हैं
وہ بحریہ ٹاؤن سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ بحریہ ٹاؤن کے لیے ہونی چاہیے. اب اگر سب کچھ ملک صاحبان کی پسند ناپسند، میں خدا نخواستہ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ فلی ایک کمرشل مائنڈ ہیں اور آپ اتنی بڑی اسٹیٹ کے بہتری کے لیے نہیں سوچتے ہوں گے. ڈیفینیٹلی سوچے ہوں گے. آپ سے بہتر کون سوچتا ہوگا؟ آپ کیا اسٹیک انوالو ہے اور آپ کا یہ جنون ہے، اور جنون کے بغیر اتنی بڑی امپائر نہیں کھڑی کی جاتی. اور جنون میں صرف سرمایہ کی محبت نہیں ہوتی، اس میں ایک اپنی پروڈکٹ، اپنے نام کو آپ نے لے کے چلنا ہوتا ہے. میں فلی آپ کے ساتھ ایگری ہوں، لیکن اس کے درمیان میں آپ نے جو انگیجمنٹ کے لیے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے، میں ان کی ذہنی صلاحیتوں پہ تھوڑا سا میری ریزرویشن ہے کہ وہ مالکان سینٹرک ہیں، نہ کہ بی ٹی کے سینٹرک. آپ ہمیں انگیج کیجیے، ہم فری آپ کو فیڈ بیک دیں گے. ہم آپ کو فردر بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اور کس طرح کرنا ہے تاکہ آپ کی پروڈکٹ کی ویلیو مینٹین رہے، بڑھے بلکہ، اور لوگ یہاں کا رخ کریں. یہ رخ اس وقت نہیں کریں گے جب تک میں نے جو پچھلی 5 چیزیں آپ کو بتائی ہیں اس میں بہتری، واضح طور پر بہتری نہیں لائیں گے. یہ واضح بہتری جو ہے وہ دنوں میں نہیں آنے والی، لیکن اگر آپ کی اپروچ اور ایپٹیٹیوڈ، آپ کا کرنے کا پلان ہو تو وہ پلان نظر آ جائے گا. جب پلان نظر آئے گا تو لوگ کہیں گے یار یہ آج نہیں ہوا، اتنا بڑا امپائر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے درجنوں کلومیٹر میں، اور اس کی سینکڑوں کلومیٹر کی سڑکیں اور یہ اسٹریٹ لائٹس ہیں، تو باقی چیزیں بھی ہو جائیں گی. ول نظر آنی چاہیے. جب ول ہوگی تو وہ نظر آئے گی. تو آگے ہم بات کرتے ہیں. لگتا ہے کہ ویڈیو کافی طویل ہو گئی ہے، تو ہم دوسری ویڈیو بنا لیں گے جس میں بات کریں گے کہ آگے ہمیں جو ایک ایڈوائزری بنانی چاہیے. بہتر ہے کہ وہ ملک صاحبان کی کنسلٹنسی میں بن جائے تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے لوگ جو ریزیڈنٹس ہیں وہ اکٹھے ہو کر کسی نہ کسی دن کوئی ایسا ایک یونین سی بنا لیں گے جو آپ کے لیے مسائل پیدا کرے گی. تو بہتر یہ ہے کہ ایک پازیٹیو نوٹ پہ آپ خود سرپرستی کریں اور ایک ایسی ایڈوائزری بنائیں جو کہ آپ کی نوکر تو نہیں ہوگی نا، فری کام کر رہی ہوگی، اس کی کوئی اسٹیک انوالو نہیں ہوگی، کوئی انٹرسٹ اور لسٹ نہیں ہوگا، تو وہ آپ کو وہ رزلٹ دے گی جو آپ کی سوچ سے تھوڑا سا مختلف ہوں گی. ڈیفینیٹلی اس کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں گے اور جو کہ آپ کے ملازم نہیں ہوں گے تو وہ ملک صاحبان سینٹرک نہیں ہوں گے بلکہ بی ٹی کے سینٹرک ہوں گے. بی ٹی کے کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی قدم اٹھائیں تاکہ کوئی بہتر صورتحال کریٹ ہو. نہ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح آپ کے درمیان اور ریزیڈنٹس کے درمیان ایک گیپ موجود ہے اور یہ بڑھتا ہی جائے گا. دن بدن اس نے آگے جانا ہے اور ایک نتیجے پہ آ کے ایک یہ ایشو کریٹ ہو جائے گا. اور ایشو جو ہے نا، کوئی بھی ہو ایشو جو ہے وہ نا پروڈکٹیو نہیں ہوتا، پازیٹیو نہیں ہوتا. تو بہتر ہے کہ ہم اس وقت بہت بہتر ٹائم ہے کہ مارکیٹ بہت زوروں پہ نہیں ہے، تو ہم بیٹھ کے کوئی کنسلٹیشن کریں اور بحریہ ٹاؤن کی اوور آل اس کے اسٹیٹس کو تھوڑا سا اوپر لے کر جائیں اور اس کی تاکہ یہ آباد ہو. اگر یہ آباد نہیں ہوگا تو یہ ہم سب کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. بائے.